أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا طبيبنا وطبيب قلوبنا شفيعنا وشفاء صدورنا مطلوبنا مصحوبنا وموجودنا وأعلانا وأولانا ومولانا محمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا آمنت بالله صدق الله العلي العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله محبت سے پڑھ الصلاة والسلام سيدي يا حبيب الله यकसुई के साथ अदब के साथ पूरी तवज्जो के साथ एक मर्तबा याद रखिए, जिंदगी में एक मर्तबा आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद व सलाम पेश करना फर्ज है। जिंदगी में एक मर्तबा और किसी भी महफिल में पहली दफा दरूद व सलाम पढ़ना वाजिब और बार बार दरूद सलाम किसी मजलिस में पढ़ना मुस्तहब है। तो जिसने अभी तक दरूद सलाम नहीं पढ़ा, कम अज कम वो वाजिब का भी तारिक तो उसको कम अज कम वाजिब की एक दफा अदायगी कर लेनी चाहिए। तो कोई जुबान खामोश न रहे, एक दफा सारे बंदे पूरी मोहब्बत इस अकीदे के साथ कि आका करीम सुन रहे हैं हमारा दरूद सलाम और सुन के खुश हो रहे हैं, इस अकीदे के साथ हर जुबान एक दफा दरूद शरीफ पढ़े। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या नूर अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या रहमतल लिल आलमीन। वाजिबुल एहतराम सामिन अज़ीज़ शाम बिलखुसूस स्टेज पे तशरीफ फरमा इंतहाई मुक़्तदर मुहतशम काबिल एहतराम हज़रात उलमाए ज़ी एहतिशाम, दूर नज़दीक से आए हुए तमाम उशाक़ान रसूल और इस महफिल के रूहे रवां इफ्तिखार आले सुन्नत, मैं ये इनको टाइटल इसलिए नहीं देता कि इनका नाम इफ्तिखार है,
इनसे प्यार का सबब भी यही है कि अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने अकीदे पे कभी कंप्रोमाइज नहीं किया। स्टेज जैसा भी हो अकीदे की बात बड़े दबंग तरीके से कहते हैं, और जितने भी कबाए महफिल हैं उन तमाम में वो वाहिद नकीब हैं जो इंतहाई अकीदे की बात करने में इंतहाई दलेर हैं। अल्लाह ताला ने इनको ये हिम्मत तौफीक दी। सफीर इश्क़ रसूल इज़्ज़त माब जनाब इफ्तिखार अहमद रिजवी साहिब दामद बरकातुहुम कुद्सिया मुझसे कब्ल भी सना खाने रसूल मेरी तरह उन्होंने भी करीम रऊफ़ुर रहीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अपनी हाज़िरी लगवाई, और मेरे बाद भी सना खाने रसूल मौजूद हैं। मैं बिला तमहीद अपनी मारूज़ात की तरफ आऊँगा। मैंने एक आयत पाक पढ़ी है, तिलावत करदा आयत पाक के अंदर अल्लाह पाक ने करीम रऊफ़ुर रहीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 8 औसाफ़े हमीदा को बयान फरमाया। और इन 8 औसाफ़े हमीदा एक एक वस्फ़े हमीद घंटों गुफ्तगू उस पे की जा सकती है। और ये भी हकीकत है कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी भी वस्फ़े हमीद को हर जिहत से, हर तुरक से, हर सिमत से कमा हक़्क़ुहू बयान करना किसी भी साहिब इल्म की दस्तरस में नहीं, किसी भी साहिब इल्म की दस्तरस में। क्यों? इसलिए कि औसाफ अता फरमाने वाला अल्लाह है, और अल्लाह पाक ने करीम रऊफ़ुर रहीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जितने भी औसाफ़े हमीदा अता फरमाए, खसाइल जमीला अता फरमाए, वो बेकिनार हैं, उनकी कोई हदबंदी नहीं। अल्लाह के यहाँ हदबंदी है, मखलूक नहीं जानती कि मेरे करीम रऊफ़ुर रहीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौन सा वस्फ़ हमीद उसकी हद क्या है। इसलिए सैयदी आला हज़रत फरमाते हैं ना, तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से हैं बरी। या रसूल आपके जितने औसाफ हैं ऐबे तनाही, इंतहा के ऐब से बरी हैं। हैरान हूँ मेरे शाह, मैं क्या क्या कहूँ तुझे। मगर इन 8 औसाफ में से मैं सिर्फ एक वस्फ़ हमीद को डिस्कस करने लगा हूँ, बिल्कुल इस आयत का इब्तिदाइया, या अय्युहन नबी। पहला अकीदा या अय्युहन नबी से ये मिला कि या रसूल अल्लाह कहना और या नबी अल्लाह कहना ये कुरान से भी साबित है। और याद रखिए कुरान मजीद के अल्फाज पर ही ईमान लाना फर्ज, जिस तरह उसके मानी और मतालिब पर ईमान लाना फर्ज है, कुरान मजीद के अल्फाज पर भी ईमान लाना फर्ज है। तो या अय्युहर रसूल कुरान से साबित, या अय्युहन नबी कुरान से साबित है। तो जो लोग कहते हैं या रसूलुल्लाह कहाँ से साबित है, कुरान से साबित है। और या रसूलुल्लाह ये कहना ये सुन्नतुल्लाह है, अल्लाह की सुन्नत। अब इसमें जो मेरे करीम नबी का वस्फ़ हमीद है वो क्या है? वो है नबी होना। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितने औसाफ हैं उन तमाम औसाफ हमीदा से सबसे बढ़ के जो अजीम वस्फ़ है वो है मेरे करीम रऊफ़ुर रहीम नबी का नबी होना। ये बहुत बड़ा शर्फ। इसी लफ्ज़ नबी पे मैं चंद जुमले आपकी खिदमत में अर्ज़ करूंगा। लफ्ज़ नबी बुनियादी तौर पे ये जानना चाहिए
कि लफ्ज़ नबी का माखज़ इश्तिक़ाक़ क्या है। लफ्ज़ नबी इसकी बेस और बुनियाद क्या है। तो याद रखिए अहले लुगत ने नबी के माखज़ इश्तिक़ाक़ 3 लिखे। कोई भी लुगत की किताब पढ़ लीजिए, फरमाया नबी या नबुव्वतुन से बना है, या नबावतुन से बना है, या नबउन से बना है। नबी या नबुव्वतुन से बना है, या नबावतुन से बना है, या नबउन से बना है। अगर नबी नबुव्वतुन या नबावतुन से बने तो इसका मतलब है बुलंदो बाला, अशरफ, अकमल, अफजल, आला। अन्नहु अशरफु अला साइरिल खल्क। फरमाया नबी को इसलिए भी नबी कहते हैं कि वो तमाम मखलूक से अफजल व आला होता है, अशरफ व अकमल होता है। और अगर नबी नाबाउन से बने तो नाबाउन का मतलब है खबर वाला। नाबाउन का माना क्या है? खबर वाला। अब नाबाउन याद रखिए, अहले लुगत कहते हैं कि नाबाउन हर खबर वाले को नहीं कहते। नाबाउन हर खबर वाले को नहीं कहते। नाबाउन किस खबर को कहते हैं? तो उलमाए लुगत लिखते हैं, अहले लुगत लिखते हैं अन नबउज़ु फ़ाइदतिन अज़ीमतिन यहसुलु बिही इल्मुन औ गलबतु ज़न्निन। फरमाया नाबाउन उस खबर को कहते हैं जो इंतहाई फायदामंद भी हो और इंतहाई अहम भी हो, या कम अज कम नाबाउन उस खबर को कहते हैं जिसके सुनने से इल्म में इजाफा हो, या कम अज कम गलबे ज़न्न नसीब हो। तो नबी अगर नाबाउन से बने तो माना खबर वाला। तो नाबाउन हर खबर को भी नहीं कहते, वो खबर जो फायदामंद होती है। क्यों? इसलिए कि नबी की जात आई ही फायदा पहुंचाने के लिए। अल्लाह और मखलूक के खुदा को जहालत के अंधेरों से निकाल के इल्म का नूर अता फरमाने के लिए। अब याद रखिए, आज लोग ये भी कहते सुनाई देते हैं मिंबरों पे कि नबी नफा नुकसान नहीं दे सकता। मैं हैरान होता हूं, जिसने कुरान और सुन्नत पढ़ा है वो कभी भी ये बात नहीं कर सकता हो नबी और नफा बख्श न हो। ऊंचा बोलिए। नबी आया ही नफा पहुंचाने के लिए, फायदा पहुंचाने के लिए। नबी नफा बख्श जात का नाम है। और मेरे करीम रऊफुर रहीम नबी ऐसे नफा बख्श हैं, ऐसे नफा बख्श जात है मेरे करीम रऊफुर रहीम नबी कि देखें इब्ने माजा के अंदर हदीस मौजूद, सुनन निसाई के अंदर हदीस मौजूद। मेरे करीम रऊफुर रहीम नबी ने फरमाया शफाअती लि अहलिल कबाइर मिन उम्मती। अल्लाह ताला आप सबको रोज़े रसूल की ज़ियारत नसीब फरमाए। रियाजुल जन्नह में अल्लाह नफल पढ़ने की भी तौफीक दे। जब रियाजुल जन्नह से आप बाबुल सलाम की तरफ इंटर होते हैं ना, तो 2 दरवाजे हैं डाट नुमा। जो दूसरा दरवाजा है ना, उसकी जो डाट बनी हुई ना, उस डाट पे ये हदीस बड़े जली हुरूफ से लिखी हुई है, शफाअती लि अहलिल कबाइर मिन उम्मती। मेरे करीम रऊफुर रहीम नबी ने फरमाया मेरी शफाअत सिर्फ मेरे उम्मत के नेकोकारों के लिए नहीं है, बल्कि मेरे उम्मत के कबीरा गुनाह करने वालों के लिए। शफाअती लि अहलिल कबाइर मिन उम्मती, मेरी शफाअत मेरी उम्मत के
कबीरा गुनाह करने वालों के लिए है, बल्कि शेख मुहक्किक अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी यहाँ तक लिख गए ए लिवदअ सय्यात व अम्मा शिफात लिरफ़अ दरजात फलिकुल्लिन मिनल अंबिया वल औलिया। फरमाया शफात मुस्तफा वो सिर्फ तू और मैं बराबर नहीं होंगे, बल्कि मेरे करीम नबी की शफात सिर्फ उम्मत के गुनाहगारों या नेकोकारों के लिए नहीं है, मुत्तकी और परहेजगारों के लिए नहीं है, बल्कि शफाअत मुस्तफा तो नबियों के लिए। तेरे मेरे लिए शफाअत क्या है? और मैं तेरे मेरे गुनाह माफ होते हैं, और नबियों के लिए मेरे नबी की शफाअत क्या है? और मैं मुस्तफा करीम की शफाअत के सदका नबियों के मजीद दर्जे अल्लाह ताला बुलंद। तो मेरे मुस्तफा करीम नबियों के लिए भी नफा बख्श है, वगरना कुरान पढ़ लीजिए वेज़ा ख़ज़ल्लाहु मिसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमतिन व हिकमा सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिकुल लिमा मअकुम लतुमिनुन बिही व लतंसुरुन्ना। सारे नबियों की नबूवत ही मशरूत है, और बीच में शर्त रब ने मुस्तफा करीम की वफादारी को रखी। मेरे करीम रऊफुर रहीम नबी दीगर अंबिया के लिए भी नफा बख्श हैं, इस उम्मत के लिए भी नफा बख्श हैं, तमाम उम्म साबिका के लिए भी नफा बख्श हैं। देखे क़यामत के दिन सारी उम्मतें दरे रिसालत पे हाजिर होंगी या नहीं? तो मेरे करीम रऊफुर रहीम नबी, हत्ता कि मैं यूं कहूं मेरे करीम नबी काफिरों के लिए भी नफा बख्श है। देखो ना, काफिरों ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज की ना फअम्तिर अलैना हिजारतम मिनस समा, अगर तेरा नबी सच्चा है तो हम पर पत्थरों की बारिश नाज़िल कर। तो रब ने क्या फरमाया? वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम। महबूब मैं इन पे पत्थरों की बारिश कैसे नाज़िल करूं, तेरी जात जो इनमें मौजूद है। तो मेरे करीम नबी तो काफिरों के लिए भी नफा बख्श है। ये कौन सा मुसलमान है जो कलमा पढ़ के कहता है नबी नफा नहीं दे सकते? खुदा की कसम मेरे करीम रऊफुर रहीम नबी शैतान के लिए भी नफा बख्श है, शैतान के लिए भी नफा बख्श। जब आयत अल्लाह तवज्जो कर, जब अल्लाह पाक ने शैतान को अपनी बारगाह से रांदे दरगाह किया, तो एक फरिश्ते की अल्लाह ने ड्यूटी लगाई कि तू रोजाना इसको जोरदार तमाचा मारेगा, रोजाना उसको एक थप्पड़ लगता, जिसकी दर से वो 24 घंटे कराता रहता। 24 घंटे गुजरने के बाद फिर उसको दूसरा थप्पड़ रसीद किया जाता। ये मामला उसके साथ चलता रहा। जब मुस्तफा करीम पे ये आयत नाज़िल हुई वमा अरसलना इल्ला रहमतल लिल आलमीन, महबूब आपको तमाम आलमीन के लिए हमने रहमत बना के भेजा। अब शैतान दौड़ता आया दरे रिसालत पे, और पता है क्या अर्ज गुजारता है? अल्लाह के नबी, क्या मैं आलमीन में हूं या नहीं? मेरे नबी ने ये नहीं फरमाया अच्छा अगली बात कर, तो वो कहता आप पे ये आयत नाज़िल हुई। मेरे नबी ने फरमाया जा आज के बाद तुझे थप्पड़ नहीं लगेगा। यार क्यों परेशान होते हो कि हर बंदा वहां चला जाता है, जब मुश्किल वक्त आता है तो शैतान भी दरे रिसालत सवाली बन के चला जाता है। लेकिन अगली बात जो मैं कहने लगा हूं इस पे सुभान अल्लाह सुनने को दिल करता है, और वो सुन्नी और सुभान अल्लाह ना कहे भाई इफ्तिखार कमाल का मैं जुमला देने लगा हूं। खुदा की कसम अगर शैतान पुर उम्मीदों के दरबारे रिसालत में चला जाए, वो ना मुराद नहीं लौटता, तो मुसलमान अगर उम्मीद लेके मुस्तफा की बारगाह में चला जाए वो ना हाय 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 इसलिए मेरे करीम नबी ने पाबंदी नहीं लगाई कि कोई शैतान मेरी बारगाह में ना आए। शैतान भी जाते रहते हैं, ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं, परेशान ना हुआ करो कि इतनी बड़ी बारगाह में ये कैसे चले गए। मैंने कहा होता है, वो इतनी सखी बारगाह है, सरकार ने दरवाजा खुला रखा हुआ है, समझ आइए कोई। आए हाय अल्लाह। तो मेरे करीम नबी शैतान के लिए भी नफा बख्श हैं, आए हुजूर नफा पहुंचाने। आए हाय
अब कहां कहां सहाबा को नफा दिया, ये तो एक बड़ी लंबी तफसील है ना, मेरा मौजूद छूट जाएगा। अन नबउजु फाइदत नाज़ीमा, ये मकाम रिसाल है। फरमाया मेरे नबी की जुबान से निकली हुई बात भी नफा बख्श होती है। अल्लाह। इमाम ग़ज़ाली रहमतुल्लाह अलैह वो चोटी के मुहद्दिस हैं जो हुज्जतुल इस्लाम का टाइटल रखते हैं, और हुज्जतुल इस्लाम उस शख्सियत के लिए बोला जाता है जिसको 3 लाख हदीसें सनद मतन हिफ्ज़। इमाम ग़ज़ाली जैसे मुहद्दिस, उनकी किताब है अल मुनक़िज़ु मिनद दलाल, जो उनकी सैर रूहानी पे उन्होंने अपनी सवाने उम्री लिखी। उसमें हकीकत नबूवत के उन्वान से एक बाब बांधा उन्होंने, और हकीकत नबूवत पे बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू फरमाई। लेकिन इसको बिल्कुल बुनियाद से उठाया कि जब बच्चा पैदा होता है तो बिल्कुल अल्लाह की तमाम सलाहियतों और अल्लाह के कई जहानों से नावाकिफ होता है। अल्लाह ताला सबसे पहले जो बच्चे में सलाहियत पैदा फरमाता है वो कुव्वत लामसा की है, छूने की हिस्स पैदा फरमाता है। फिर कुव्वते बासरा, फिर कुव्वते सामिया, फिर 7 साल में कुव्वते तमीज। इसलिए तो मेरे नबी ने फरमाया ना, बच्चा 7 साल का हो जाए उसे नमाज का हुक्म दो, क्योंकि उसमें तमीज पैदा हो गई है। खैर, एक लंबी बात करते करते इमाम ग़ज़ाली जब हकीकत नबूवत पे आए तो क्या हसीन जुमले मेरे इमाम ग़ज़ाली ने लिखे। इमाम ग़ज़ाली आम बंदा नहीं है, देवबंद के इतना बड़ा आलिम अशरफ अली थानवी जमाल औलिया के सब 201 में लिखता है कि इह्याउल उलूम पढ़ने वाले इमाम ग़ज़ाली की लोग वली बन जाते हैं। वो इमाम ग़ज़ाली शान नबूवत पे जुमले क्या लिखते हैं, फरमाते हैं फन नबूवत अयदन इबारतुन अन तौरिन यहसुलु फीहि ऐनुन लहा नूरुन यज़हुरु फी नूरिहल गैबु वल उमूरु ला युद्रिकुल अक्लु। फरमाया जब अल्लाह किसी को मनसब नबूवत देता है फिर ऐसे नहीं छोड़ देता, बल्कि नबियों को अपनी जनाब से वो आंख अर्जानी फरमाता है। जब नबी की आंख खुलती है फिर गैब गैब नहीं रहते, और नबी वहां तक देखते हैं ला युद्रिकुल अक्ल, जहां तुम्हारी अकल भी नहीं पहुंचती। तो नबी बमाना खबर वाला। अब जरा तवज्जो करना, अब खबर वाला में भी 3 एहतिमाल हैं। नबी खबर वाला, खबर वाला में भी 3 एहतिमाल हैं। खबर देने वाला, खबर लेने वाला, खबर रखने वाला। क्या मेरे मुस्तफा खबर देने वाले हैं या खबर लेने वाले हैं या खबर रखने वाले हैं? तो जनाबे वाला तीनों माने सादिक आते हैं। मेरे करीम नबी खबर देने वाले भी हैं, खबर लेने वाले भी हैं, खबर रखने वाले भी हैं। अगर माना किया जाए खबर देने वाले, तो भाई खबर तो यहाँ रेडियो भी दे रहा है, टीवी और अखबार भी दे रहे हैं, तो क्या उनको भी नबी कह दोगे? नहीं, ये भी खबर देते हैं, मगर ये जराए फर्श में बैठ के फर्श की खबरें देते हैं, और नबी वो होता है जो फर्श में बैठ के अर्श की खबरें देता है। मेरे मुस्तफा खबर देने वाले, हर एक की खबर देने वाले, हर सादतमंद की खबर देने वाले, हर बदबख्त की खबर देने वाले, हर जन्नती की खबर देने वाले, हर जहन्नमी की खबर देने वाले, हत्ता के हर जन्नती के लिए मुकर्रर किया हुआ वो दर्जा उसकी भी खबर देने वाले, और हर जहन्नमी के लिए जहन्नम के अंदर मुतय्यन करदा दरका उसकी भी खबर देने वाले। जरा पढ़िए बुखारी शरीफ पहली जिल्द। ये नौजवान जरा तवज्जो करें, नौजवान तवज्जो करें, खुदा के लिए जब गुफ्तगू हो रही हो तवज्जो कीजिए। हर जगह सुर ताल तरस तरन्नुम ये हर जगह नहीं चलता। मैं इंशाअल्लाह आपकी ख्वाहिश पूरी करूंगा, लेकिन ये हदीस सुनिए जरा। ये जो जितने कॉलेज यूनिवर्सिटी के नौजवान बैठे हो जरा तवज्जो से हदीस सुनिए। बुखारी शरीफ है, पहली जिल्द है, सफ़ा 453 है, रावी हजरत उमर है। मेरे करीम रऊफुर रहीम नबी ज़ेबे मिंबर हुए। अब इज्तिमा सहाबा का है, ज़ेबे मिंबर ज़ाते मुस्तफ़ा है, और रावी हजरत उमर है। हजरत उमर फरमाते क्या हैं? बुखारी शरीफ पहली जिल्द सफ़ा 453 हजरत उमर फरमाते हैं फ़अख़बरना, मेरे नबी ने हमें खबरें देना शुरू फरमाई। कहां से शुरू फरमाई खबरें देने? अब जरा जुमले पे गौर कीजिए, कहां से शुरू फरमाई खबरें देने?
जब से रब ने मखलूक की बुनियाद रखी वहां से मुस्तफा करीम ने बताना शुरू की। तो रब ने मखलूक की बुनियाद तो हजरत आदम से भी पहले रखी। अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, अव्वलु मा खलक़ल्लाहुल अक़ल, अव्वलु मा खलक़ल्लाहुल क़लम। अल्लाह ने सबसे पहले किस चीज को पैदा किया? एक हदीस है अकल को पैदा किया। एक हदीस है अल्लाह पाक ने सबसे पहले अल्लाह मुस्तफा करीम के नूर को पैदा किया। अल्लाह ने सबसे पहले कलम को पैदा किया। इन हदीसों में बड़ी लंबी मेरी गुफ्तगू मौजूद है, नेट पे सुन लीजिए, उसको मैं डिस्कस नहीं करूंगा। तो हजरत आदम की तख्लीक से पहले भी मखलूक थी। तो मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब से रब ने मखलूक की बुनियाद रखी वहां से बताना शुरू किया। कहां तक बताया? खत्ता दखला अहलुल जन्नते मनाजिलहुम व अहलुन नारे मनाजिलहुम। मुस्तफा करीम बताते बताते कहां पहुंचे? आखिरी जन्नती के जन्नत में दाखिल होने तक और आखिरी जहन्नमी के जहन्नम में दाखिल होने तक सब कुछ बता दिया। हर जन्नती की भी खबर दे दी, हर जहन्नमी की भी खबर दे दी, हत्ता के मनाजिलहुम के लफ्ज फरमा के ये भी बता दिया कि जिस जन्नती के लिए रब ने जिस दर्जे का तकर्रुर किया मैं उसकी भी खबर तुम्हें दे रहा हूं, और जिस जहन्नमी की जहन्नम के अंदर अल्लाह ने जिस दर्जे का तयन किया उसकी भी मेरे नबी खबर दे रहे। हर एक की खबर देने वाले। इसलिए तो हम कहते हैं हुदूद तायर सिदरा हुजूर जानते हैं। हुदूद तायर सिदरा, जिसका कीदा हुजूर जानते हैं वो बोले, बाकी चुप रहे। जिसका कीदा वो ये लफ्ज जरूर बोले, हुजूर जानते हैं। हुदूद तायर सिदरा हुजूर जानते हैं। कहाँ है अर्श मुअल्ला हुजूर जानते हैं। कहाँ है अर्श मुअल्ला बरोज़ हशीर शफात करेंगे चुन चुन कर। बरोज़ हशीर शफात करेंगे चुन चुन कर। हर एक गुलाम का चेहरा जानते हैं। हर एक गुलाम का चेहरा बरोज़ हशीर शफात करेंगे वो, बरोज़ हशीर शफात करेंगे वो, लेकिन अगर हुआ ये अकीदा हुजूर जानते हैं। अगर हुआ ये अकीदा हुजूर, खुदा ने इसलिए कासिम उन्हें बनाया है। खुदा ने इसलिए कासिम उन्हें बनाया है कि
सलीका हुजूर जान के बांटने का सलीका हुजूर, हर एक की खबर देने वाले। इस हदीस से ये अकीदा आपका मजबूत हो गया कि सरकार हर एक की खबर देने वाले। एक और हदीस सुना, सहाबी रसूल घर से निकला ऊंट ढूंढने के लिए, ऊंट गुम हो गया, ढूंढने के लिए घर से निकला। तो ऊंट ढूंढने के लिए किधर जाना चाहिए? शहर से बाहर जंगल में जाना चाहिए। मगर सहाबी रसूल ऊंट ढूंढने सीधा पहुंचा दरबार रिसालत। या नबी अल्लाह ऊंट गुम हो गए। सरकार ने ये नहीं फरमाया ऊंट तेरा गुम हुआ है, उसका मस्जिद में क्या काम है, किसी जंगल में ढूंढ। लेकिन मामला बड़ा अजीब है। सहाबी गोया घर से अकीदा लेके निकला था कि चूंकि हुजूर जानते हैं मेरे नबी को पता है कि मेरा ऊंट किधर है। अल्लाह, अब सहाबी दरबार रिसालत में जब गया ना, अर्ज गुजार हुआ या नबी अल्लाह ऊंट गुम हो गया। मेरे करीम रऊफ़ुर रहीम नबी ने फरमाया जा फलां जंगल में चला जा, फलां दरख्त के साथ तेरी ऊंट की नकेल अटकी हुई है, वहां से ले। अब बीच में दो मुनाफिक बैठे थे जो जिन्होंने सिर्फ जाहिरन कलमा पढ़ा मगर अंदर से मुनाफिक थे। सिर्फ रिपोर्टें लेने के लिए आते थे कि आज क्या हुआ। ये बीमारी भी बड़ी पुरानी तो रिपोर्टें लेने के लिए आते थे। अब वो बीच में बैठे, अब आपस में उन्होंने सरगोशी की, तवज्जो करना, सरगोशी की, एक दूसरे के कान में कहा। अब मैं तफसीर इब्ने जरीर राजे कौल सूरह तौबा आयत नंबर 66 में बाद में पढ़ता हूँ, उस आयत का शान नुज़ूल और राजे कौल आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ। आपस में पता है क्या कहते हैं? युहद्दिसुना मुहम्मदुन अन्ना नाकता फुलानिन बिवादिन कज़ा औ कज़ा वमा युदरीहि बिल गैब। असां विच बैठे हैं, कलमा उतो तो पढ़िया, आंदे रिपोर्टा चावना, साडा पता कौन है, खबरां जंगल दियां देंदा। इसलिए कहता हूं कि कुछ आप हजरात मिजाज बने, कुछ संजीदा गुफ्तगू भी सुनने की आदत डालें ताकि बात ज़हन में बैठे। अब सिर्फ इस एक हवाले को, ये जो रेफरेंस दे रहा हूं, सिर्फ इस एक रेफरेंस को अगर मेरा नौजवान फोकस कर ले तो अकीदा किस तरह ठीक हो जाता है। युहद्दिसुना मुहम्मदुन अन्ना नाकता फुलानिन बिवादिन कज़ा औ कज़ा वमा युदरीहि बिल गैब। ये लफ्ज न हो, शालवी खिताबत छोड़ देगा। हम बीच में बैठे हैं, ऊपर ऊपर से कलमा पड़ा है, हमारी खबर नहीं और जंगल की खबरें देते हैं। वमा युदरीहि बिल गैब, नबी गैब क्या जाने, ये उनके लफ्ज है। उन्होंने क्या, वमा युदरीहि बिल गैब, नबी गैब क्या जाने, बस इतनी बात की। अल्लाह पाक ने फौरन सूरह तौबा की आयत नंबर 66 नाज़िल कर दी। अगर आप इजाजत दे तो मैं पढ़ूं। हाँ, कुरान सुन के ढीली सुभान अल्लाह सुनने की मेरी आदत नहीं है, पक्की बात है। कुल अबिल्लाहि व आयातिही व रसूलिही कुंतुम तस्तहज़िऊन ला तातज़िरू क़द कफ़रतुम बअद ईमानिकुम। माशाल्लाह, अगले हजरात जागे, पीछे कुछ क्वार्टर्स खामोश हैं। अगर कुरान सुन के आप दिल से सारे सुभान अल्लाह कहें ना, खुदा की कसम ऐसी सुभान अल्लाह कहें कि ये जिस मट्टी में बैठे हैं ना, ये मट्टी के ज़र्रात भी क़यामत के दिन आपकी सुभान अल्लाह की गवाही दें। शेर आप पढ़े ना पढ़े मसला नहीं है, कुरान सुन के सुभान अल्लाह कहें ताकि लोग आपका तारुफ पेश करें कि कुरान सुनना हो तो सुनियो की महफिल में जाओ। अब जो दिल से सुभान अल्लाह कहे ना कुरान सुन के, सिर्फ वो हाथ खड़ा करे, सारे कहोगे, पक्की बात है। कुल अबिल्लाहि व आयातिही
रसूलिही कुंतुम तस्तहज़िऊन ला तातज़िरू क़द कफ़रतुम बअद सामिन ज़ीतियाम। ये सूरह तौबा है, आयत नंबर 66 है। मेरा नौजवान जरा तवज्जो कर, एंटरटेनमेंट के लिए तकरीर नहीं सुननी। ये सीखने सिखाने का प्रोसेस है और बार बार इस चीज को दोहराया ना जाए तो कितनी अच्छी बात है। अकीदे की इस्लाह हो जाए। घर जाके जरा तवज्जो करना, इसको चेक करना। ये सूरह तौबा है, आयत नंबर 66 है। मेरे करीम नबी की महफिल लगी हुई है। सहाबी आ गया, या नबी अल्लाह मेरा ऊंट गुम हो गया। मेरे नबी ने फरमाया फलां जंगल में चला जाओ, उसकी दरख्त में नकेल लटकी हुई है, वो तो चला गया। बीच में दो रिपोर्टें लेने वाले मुनाफिक जो बज़ाहिर कलमा भी पढ़ते हैं, आते रिपोर्टें लेने के लिए हैं। तफसीर इब्ने जरीर, उन्होंने आपस में क्या सरगोशी की। युहद्दिसुना मुहम्मदुन अन्नना कता फुलानिन बिवादिन कज़ा औ कज़ा वमा युदरीहि बिल गैब। हमने बीच अंदर से कलमा पढ़ा ही नहीं, दिल से कलमा पढ़ा ही नहीं, दिल से ईमान लाए ही नहीं, सिर्फ ऊपर ऊपर से कलमा पढ़ा। हमारा पता नहीं, खबरें जंगल की देता है। फमा युदरीहि बिल गैब, नबी गैब क्या जाने। सिर्फ इतनी बात की कि नबी गैब क्या जाने। अल्लाह पाक ने कुरान नाज़िल फरमाया और क्या फरमाया, कुल अबिल्लाह कुल अबिल्लाह ए मेरे करीम नबी फरमाइए, तुम अल्लाह से इस्तेहजा करते हो, अल्लाह से ठट्ठा करते हो, अल्लाह की आयतों का मजाक बनाते हो, अल्लाह के रसूल से ठट्ठा करते हो। अपने ईमान से बताइए, उन्होंने अल्लाह से मजाक नहीं किया, अल्लाह की आयतों से मजाक नहीं किया, बल्कि मेरे करीम रऊफुर रहीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की एक गैबी बात का इनकार किया। ना ना, उन्होंने अल्लाह का भी जनाबे वाला मजाक उड़ाया, अल्लाह की आयतों का भी मजाक उड़ाया, इसलिए कि अल्लाह ने मेरे नबी को गैब पे मुत्तले फरमाया। कुल अबिल्लाह व आयातिही व रसूलिही कुंतुम तस्तहज़िऊन। बाबू फरमाइए, तुम अल्लाह से मजाक करते हो, अल्लाह की आयतों से ठट्ठा करते हो, अल्लाह के रसूल से मजाक करते हो। हाय हाय हाय, ला तातज़िरू कद कफरतुम बाद ईमानिकुम। तुम अब उज़र पेश न करो, तुम ईमान जाहिर करने के बाद फिर काफिर हो। वाह मेरे सैयदी आला हजरत, तर्जुमा सब ने किया, तुम ईमान लाने के बाद फिर काफिर हो गए। आला हजरत फरमाते हो ना, बेईमान तो ईमान आंदा ही कोई नहीं। ला तातज़िरू कद कफरतुम बाद ईमानिकुम। आला हजरत ने तर्जुमा क्या किया कि तुम ईमान का इजहार करने के बाद, हाय 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 हाय, बात समझ नहीं आई। यानी तुमने सिर्फ ईमान का इजहार किया है, लाया नहीं। उस मकाम पे अल्लाह पाक ने आयत नाज़िल कर दी। उन्होंने कहा वमा युदरीहि बिल गैब, नबी गैब क्या जाने। अब दयानतदारी से, ये नहीं कि मैं सुन्नी हूं तो सुन्नी आलिम होने की हैसियत से मैं अपना अकीदा जो है वो उसका दिफा कर रहा हूँ। दयानतदारी से कोई भी किसी मसलक वाला बैठा है तो जनाब ये मैं अपनी तरफ से अर्ज कर रहा हूँ कि ये लफ्ज वमा युदरीहि बिल गैब काबिल गौर है। उन्होंने सिर्फ इतनी बात की नबी गैब क्या जाने, अल्लाह ने उनको काफिर करार दिया। तो जो सुबह शाम तकरीरें यही करे कि नबी गैब, ये भी नहीं गैब जानते, वो भी गैब नहीं जानते, ये भी
उनका कीदे का क्या है? सिर्फ एक बात, वमा युदरी है बिल गैब, नबी गैब क्या जाने। जो मेरे नबी की एक गैबी बात का इनकार करे, अल्लाह ने उस पे कुफर का फतवा लगाया। जो हुजूर के सिरे से गैब का इनकार करे वो किस खाते में जाएगा? तवज्जो है कोई नहीं है? अल्लाह, तो तवज्जो करना, मेरे नबी खबर देने वाले भी खबर। अब आइए, मैं बहुत सारी चीजें छोड़ रहा हूं, टाइम नहीं है। अगर माना किया जाए नबी बमाना खबर लेने वालों, मुस्तफा करीम खबर लेने वाले। जामिअ तिरमिज़ी पढ़ लीजिए, जामिअ तिरमिज़ी पढ़ लीजिए। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रावी, मेरे करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औरतों को खिताब फरमा रहे हैं, रूए सुखन औरतों की तरफ है। मेरे करीम नबी ने फरमाया, ए मुसलमान औरतों, जिसके 3 बच्चे बचपन में फौत हो जाएं, वो अपनी मासूमियत की वजह से रब से झगड़ा करके अपने वालिदैन को ले जाएंगे। जिसके 2 बच्चे बचपन में, ये जो मासूमियत की वजह से रब से झगड़ना है ना, अल्लाह को इस झगड़े पे भी प्यार आएगा। ये मासूमियत का झगड़ना बड़ा अजीब है। जिसके 3 बच्चे बचपन में फौत हो जाएं, वो अपने वालिदैन, अल्लाह से झगड़ के अपने वालिदैन की शफाअत करवाएं। जिसके 2 बच्चे बचपन में फौत हो जाएं, कहा वो अल्लाह से मासूमियत की वजह से झगड़ा करके अपने वालिदैन की बख्शिश करवा के जन्नत ले जाएंगे। जिसका 1 बच्चा बचपन में फौत हो जाए, वो अल्लाह से मासूमियत की वजह से झगड़ा करके अपने वालिदैन की शफाअत करवा के जन्नत ले जाएंगे। एक मई साहिबा खड़ी हो गई, अर्ज गुजारूं या नबी अल्लाह, जिसके 3 बच्चे बचपन में फौत हो गए, वो 3 बच्चे अपने वालिदैन की शफाअत करवाएंगे। जिसके 2 बच्चे फौत हो गए, वो अपने वालिदैन की खबर लेने वाले। जिसका 1 बच्चा बचपन में फौत हो गया, वो अपने वालिदैन की शफाअत करवा के जन्नत ले जाएगा। या नबी अल्लाह, जिसकी कोई खबर लेने वाला न हो, फरमाया जिसकी कोई खबर लेने वाला नहीं, उसकी हम खबर लेने वाले। अल्लाह माशाल्लाह, सुन्नी नाथ खान आ गए। मैंने जुमला बोल दिया, बाद में आपको समझ आएगा। हम तो जो कर रहा, तो मैं अर्ज कर रहा हूँ, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मैं बहुत मोहतात हो गया हूँ जी, बड़ा डक्का ला लिया, लेकिन तो तरबियत फिर भी कौन नाथ खाना नहीं कर दे। इन्होंने वाल करके नकब लाओ, तो जो फरमाओ। तो सामी नजीर शाम माशाल्लाह, कमाल नाथ खान, गैरतमंद नाथ खान। तो सामी नजीर शाम तो जो कर रहे हैं, मेरे नबी हर एक की खबर लेने वाले। देखे ना, इससे बड़ा खबर लेने वाला मफहूम समझ नहीं आएगा कि क़यामत के दिन कोई काफिर है, यहूदी है, ईसाई है, कोई देवबंदी है, शिया है, वहाबी है, कोई भी है, कोई टखनों तक, कोई घुटनों तक, कोई कंधे तक, कोई बदनसीब सारे का सारा अपने पसीने में डूबा होगा। उस वक्त उस महशर की गर्मी से तंग आके सारे इकट्ठे होंगे। यार कोई दरबार तक को, कोई ऐसा दरबार देखें जहां जाके अर्जी पेश करें कि अल्लाह को कहें, मालिक हिसाब किताब शुरू कर, ये हशर की गर्मी बर्दाश्त नहीं होती। जिसने जन्नत जाना जन्नत जाए, जिसने जहन्नम जाना है जहन्नम जाए। हशर की गर्मी बर्दाश्त नहीं होती। अब सारे चल पड़ेंगे, सारे इकट्ठे होके पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दरबार, शीश अलैहिस्सलाम के दरबार, नूह अलैहि, यहाँ जो दरबारों से नफरत करते हैं ना, वहां बिस्तर उठा के एक एक दरबार। समझ कोई नहीं आई तो मैंने कहा यहाँ 4 दरबार हजम नहीं होते, तो जब 1,24,000 कम बेश दरबारों का चक्कर लगाओगे, अकल ठिकाने आ जाएगी। मैंने कहा अब तो अल्लाह ताला सामने है ना, या अल्लाह मदद। समझ कोई नहीं आई? अब डायरेक्ट हो जाओ ना, यहाँ क्यों भूल गए हो या अल्लाह मदद? अब या रसूल अल्लाह मदद क्यों है? समझ को ही नहीं।
मेरा सवाल ये है, कोई मसलक वाले से इनकार नहीं करेगा कि सारे मैदान हशर में इकट्ठे होके आदम अलैहिस्सलाम के दरबार, शीश अलैहिस्सलाम के दरबार, नूह अलैहिस्सलाम के दरबार, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दरबार, इस्माइल अलैहिस्सलाम, ईसा पाक, मूसा के दरबार सब कहेंगे इज़हबू इला गैरी, इज़हबू इला गैरी, इज़हबू इला गैरी, किसी और के पास जाओ, किसी और के। सारे दरबार घूम के जब आएंगे दरबार रिसालत में तो मेरे नबी ये नहीं फरमाएंगे इज़हबू इला गैरी, ना ना, आना लहा, आना लहा, आना लहा। कल भी मैंने संभाला था, आज भी मेरी लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। अब भी कहोगे नबी ये फनी जा सकता है? समझ नहीं आई है। अब तो रब सामने है ना, या अल्लाह कह दो। उस दिन या अल्लाह भी बाद में काम आएगा, पहले रसूलुल्लाह। हुजूर सजदे में सर रखेंगे तो काम आगे चलेगा। और फिर वो हदीस हम पढ़ देते हैं बुखारी शरीफ कि मेरे करीम नबी सर सजदे में रखेंगे, अल्लाह फरमाएगा इरफा रासक या मोहम्मद, प्यारे सर उठा, वसल तो मांग अता किया जाएगा, वशफा तो शफा, शफात कर कबूल की जाएगी। अब शफात तो अरबी का लफ्ज है ना, और शफात अरबी का लफ्ज है, इसका तर्जुमा करो। महबूब शफात कर कबूल, और भाई शफात अरबी का लफ्ज है, इसका तर्जुमा करो। शफात का माना है बख्शिश मांगना। महबूब बख्शना मैंने है, पर बख्शूंगा उस वक्त जब बख्शिश तू मांगेगा। ये मैं बतौर चैलेंज कह रहा हूं, किसी भी मसलक वाला आलिम ये अगर कह दे, साबित कर दे कि मुस्तफा करीम को बीच से निकाल के बख्शिश हो जाएगी, मैं उसके हाथ पे बैत कर लूंगा। वहां सारे मुत्तकी खड़े हैं, सारे परहेजगार खड़े हैं, सारे नेकोकार खड़े हैं। मालिक नेकोकारों को भेजे जन्नत, गुनाहगारों का बाद में मसला। और मैं नहीं, नेकोकारों की तरफ भी नजर रहमत उस वक्त होगी जब मेरा नबी इनके लिए बख्शिश चाहेगा। इसलिए तो हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने कमाल की बात की। मेरे इंतहाई प्यारे भाई हाजी खालिद साहब, जिन्होंने इस महफिल के लिए मेरे साथ रब्ता किया, उन्होंने मुझे बतौर खास हुक्म दिया कि हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह कलाम पढ़ना है। तो यहाँ जोड़ जुड़ गया, तो मैं सुना दूं। इसमें अल्लाह दा ते एवी गैना भारा शफाती सरवर आलम आया, नाल शफाती सरवर आलम, छुट सिया आलमी सारा हदों बेहदी दरूद नबी ते जिसदा पसारा हो तिन्हाती
मिलिया नबी सहारा हो नाल शफात सरवर आलम छुट सी आलम हर एक की खबर लेने वाले। और अगर माना किया जाए नबी बमाना खबर रखने वाला किया जाए तो मेरे करीम नबी खबर रखने वाले भी, हर एक की खबर रखने वाले। और हमारी क्या, हमारे दिल में उठने वाले इरादे की भी खबर रखने। अगर इजाजत दे तो बुखारी शरीफ पढ़ दो। बुखारी शरीफ की पहली जिल्द किताब सलात सफ़ा 59 और बुखारी शरीफ की ही पहली जिल्द किताब अज़ान बाब अल खुशू फी सलात सफ़ा 102 रावी हज़रत अबू हुरैरा। ये जितने नौजवान बैठे हो नोट करो और सीना तान के बात किया करो जब मेरे नबी की कमाल की बात आ जाए। और इन रेफरेंसेस को याद रखा करो। हदीस का मतन भूल जाए, मफहूम तो याद रहना चाहिए, मफहूम तो याद रहना चाहिए। तवज्जो करना। अल्लाह बुखारी शरीफ पहली जिल्द सफ़ा 59 किताब सलात और बुखारी शरीफ की ही पहली जिल्द किताब अज़ान बाब अल खुशू फी सलात सफ़ा 102। रावी कौन? हज़रत अबू हुरैरा। मेरे करीम रऊफ़ुर रहीम नबी ने पढ़ाई नमाज। पिछली सफ में साहबी ने की गलती, पिछली सफ में साहबी ने की गलती। जो ही मेरे करीम नबी सलाम रुख गुलामों की तरफ फरमाया और जुमला क्या बोला, हाय हाय। मेरे करीम नबी ने फरमाया अतरौना क़िबलती हा हुना, तुम क्या समझते हो मैं सिर्फ आगे देखता हूं? कमाल का जुमला नहीं? अतरौना क़िबलती हा हुना, तुम क्या देखते हो मैं सिर्फ आगे देखता हूं। अब अगला जुमला इतना जोर आवर जुमला है, खुदा की कसम ऐसा कमाल का जुमला है, इस पे कोई सुन्नी सुभान अल्लाह न कहे तो मुझे बड़ी तकलीफ होगी, क्योंकि जुमला ही ऐसा है, जुमला ही ऐसा है खुदा की कसम। अब सारे साहबा बड़े मुतवज्जे हुए और मुतजस्सिस हुए कि सरकार खड़े तो आगे ही, रुख तो किबले की तरफ है, फरमाना क्या चाहते हैं, क्या जुमला बोला, आखिर तक सुभान अल्लाह की गूंज आनी चाहिए। जिसे अकीदे से प्यार है, हुजूर की शानों से प्यार है, वो इतनी ही प्यार वाली सुभान अल्लाह कहेगा। मेरे नबी ने फरमाया वल्लाहि ला यख्फा अलैया रुकूअकुम वला खुशूअकुम, और मैं मुझे रब्बे जुल जलाल की कसम है तुम मेरे पीछे खड़े होते हो, मैं तुम्हारे आगे खड़ा होता हूँ, रुख मेरा किबले की तरफ होता है, और अल्लाह की कसम न तुम्हारे रुकू मुझसे छुपे हुए हैं न दिल की कैफियत छुपी है। अल्लाह अल्लाह इन्नी लअराकुम मिन वराइ ज़हरी कमा अरा बैन यदैया। जिस तरह मैं तुम्हें सामने देखता हूँ इसी तरह तो मैं पीछे भी देखता हूँ। खुशू वहां तो रुकू भी पर्दे में है जनाब, खुशू तो वैसे ही दिल की कैफियत का नाम है। तो हुजूर दिल की कैफियत से वाकिफ है ना, दिल कितना सारा है, इतना सारा आपका है। जिस तरह सुभान अल्लाह कह रहे लगते सारे हार्ट पेशेंट ही है जुबान इतना सारा, पर इस दिल की वसअत कितनी है। अगर इजाजत दें तो हजरत सुल्तान बाहू से पूछ ले। दिल दरिया समुद्र डूंगे कौन दिला दिया जाने विच्चे बेड़ी विच्चे झीड़ी विच्चे वंज
मुहाने चौदह तबके तंबू वांगू ताने ऊंचो महरम ओ दिलदार बाहू सोई रब पछाणे हमारा जिला है पंजाब का, वहां तकरीर करने गया, ओपन महफिल थी और जॉइंट सिस्टम था, हराम हलाल इकट्ठा था। तो दूसरे कबीले ने कहा हम भी मौलवी लाएंगे, उन्होंने मुझे फोन किया जी, वो कहते हैं हम भी अपना, हम इकट्ठे सारे रहते हैं, 50-50 मामलात हैं, तो वो कहते हैं जी हम भी। मैं क्या मैं तो खुदा को मंगदा ही नहीं था, उन्होंने आपको ले आओ लेकिन तकरीर हो मेरी भी सुन सी तो मैं उसकी भी सुन सा तो पूरी सुन सा और कर भी तकरीर बाद पहले कोई ना कर। उन्होंने कहा जनाब ठीक, अच्छा जनाब। उनका आया जी तकरीर कर रहे हैं और बड़े मुहज्जब अंदाज से, बड़े सादा अंदाज में, पता क्या कहते हैं, देखिए जनाब लोग हम पे तोहमत लगाते हैं, हम वलियों को नहीं मानते। कौन कहते हैं हम वलियों को नहीं मानते? हम मानते हैं वलियों को, पर देखिए हम सच्चे वलियों को मानते हैं, झूठे को। मैंने कहा झूठा तो वली होता ही नहीं। कहा जनाब ये 2 नंबर बीन। अच्छा देखिए ना हजरत सुल्तान बहू अल्लाह के सच्चे वली हैं, हम उनको मानते हैं वो अल्लाह के सच्चे वली हैं, मगर देखो ना उनका और हमारा अकीदा एक है। मैं बड़ा चौंका कि ये क्या कहते हैं, कहते सुल्तान बहू अल्लाह के सच्चे वली हैं, उनका अकीदा हमारा अकीदा एक ही है। अब दलील क्या देते हैं? कहा देखो ना हजरत सुल्तान बहू फरमाते हैं दिल दरिया समुद्रों डूंगे कौन दिलां दियां जाने हो, असम भी तई आख जाना कौन दिलां दियां जाने। समझ कोई नहीं आई। यकीन जानी उस वक्त मैं बड़ा जो है ना मुताज्जिब हुआ कि यार मैं सारी जिंदगी ये कलाम पढ़ता रहा, इस बेईमान को क्या जब थापड़ा मारे आज शैतान ने किथों गल कड़ी है, शैतानी ज़हन हो तो कहीं से भी निकाल लेते हैं। जो ही तकरीर खत्म हुई ना तो मैंने कहा जनाब आप तकरीर से नहीं मैंने आगे पहुंचना है। मैं आख्या मैं तेन तोड़ स्टेशन से छोड़ दा, मैं तेरी तकरीर पूरी सुनी है सुबह। नहीं मैंने आगे अच्छा मैं चलो जिद कर गया, मैं चलो एक गल दस हज़रत सुल्तान बहू को अल्लाह के सच्चे वली मानते हो? कहा जी मानते हैं। तो मैंने कहा वली झूठ बोल सकता है? कहा नहीं। तो मैंने कहा सारी जिंदगी लानतियां लगा हम तो सही करना। मैंने कहा यार तस्वीर के एक रुख है, ये तो आम लोगों की बात है ना, दिल दरिया समुद्रों डूंगे कौन दिला दिया जाने हो। मैंने कहा तस्वीर का दूसरा रुख क्यों नहीं पड़ता? कहा जी कौन सा? मैंने कहा वही बाबू सुल्तान से कहते हैं सुन फरियाद पीरा दिया पीरा मेरी अर्ज सुनो कान धर के। मैंने कहा अब बता, ये मेरी नजर से नहीं गुजरा। मेरी मैं क्या जड़े हाथ अन्य उन्होंने दी नजर च गुजरदा भी नहीं। अखियां वाली वेखदे ने भाई के सुन फरियाद पीरा। मैंने कहा सुनियो खुदा की कसम तुम्हारा वो अकीदा है जिस पे अल्लाह के वलियों की मोहरें हैं। कहाँ सुल्तान बहू जंग में, कहाँ मेरे गौस पाक बगदाद में जी, हजारों मील का फासला और फिर जनाबे वाला जाहिरी जिंदगी में भी सदियों का फासला, फिर भी जंग में बैठ के फरमाते हैं सुन फरियाद। समझ कोई नहीं आई। सुन फरियाद पीरा मेरी अर्ज सुनो कान डर के बेड़ा अड़िया मेरा विच कपरां दे जिथे मछ ना बहंदे डर के। शाह जिलानी महबूबे सुभानी मेरी खबर लियो, आय हाय हाय मेरी खबर लियो झट कर। तो मेरे करीम नबी खबर रखने वाले, खबर हर एक की खबर रखने वाले जी। तरन्नुम में सुना होना। अच्छा चलो सुना देवी। सुन फरियाद
सुनो कन धर के बेड़ा अड़िया मेरा बिची कपरा दे जिथे मछ ना बैदे डर के शाह जिलानी सुबहानी मेरी खबर लियो झट करके ओ पीर जिना दे मीरा बाबू पीर जिना दे आखिर तक आवाज आनी चाहिए पीर जीना बाबू अब मेरा इशारा समझना गौस पाक इधर बहु सुल्तान इधर पीर जीना दे मीरा बाहू पीर जीना दे मीरा बाहू पीर जीना पीर जीना दे मीरा बाहू ओ कद्दी लग दे तर के खबर लेने वाले भी खबर रखने वाले भी। अब चूंकि मेरे भाई किबला इफ्तिखार साहब ने मुझे ये हुक्मनामा जारी फरमा दी है 1 बजे तकरीर का इख्तिताम करने 15 मिनट मेरे बाकी है और 15 मिनट में मैं शायद सिर्फ एक ही हदीस पढ़ पाऊंगा और वो है मिशकात सी बाब मनाकिब अबी बकर उमर। मैंने बहुत बीच में से बहुत कुछ छोड़ दिया। ये नबी खबर देने वाला इस पे भी तकरीबन कुछ 1.5 घंटे की मेरी तकरीर अलग है, खबर लेने वाला अलग है, खबर रखने वाला अलग है, लेकिन यहाँ मैंने 1 घंटे में सारा समेटा है। अब आखिरी हदीस सुन लीजिए मिशकात सी बाब मनाकिब अबी बकर उमर। अम्मा आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा, सारे कह दो रदियल्लाहु ताला अन्हा, रदियल्लाहु ताला अन्हा। करीम रऊफुर रहीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में तशरीफ फरमा। अर्ज गुजार हूं या नबी अल्लाह, जितने आसमान पर सितारे आपके किसी उम्मती की इतनी नेकियां हैं, वहां सहाबी को बयान नहीं किया केवल इफ्तिखार साहब, वहां सहाबी को डिस्कस नहीं किया, उम्मती तो उम्मती तो क़यामत तक आने थे। या नबी अल्लाह, जितने आसमान पर सितारे आपके किसी एक उम्मती भी कोई ऐसा है जिसके आसमान के सितारों के बराबर नहीं किया? मेरे करीम नबी ने ये नहीं फरमाया मैं तो पैगंबर हूं, सिर्फ पैगाम रसा हूं, खबरें मैं अल्लाह की तरफ से वही पहुंचाने के लिए आया हूं। आसमान पे सितारे कितने, क़यामत तक आने वाले उम्मती कितने, और फिर उम्मतियों के जलवत और खलवत के सारे सारे अमाल वो भी सामने हों, फिर कांट छांट के उम्मतियों में से एक, अरबों उम्मतियों में से एक सामने लाऊं। समझ नहीं आई? अगर सिर्फ सहाबा को फोकस कीजिए, वैसी होती उम्मती डिस्कस हो रहे हैं सिर्फ सहाबा, तो वो भी इक्का दुक्का तो नहीं है, 1,24,000 कमोबेश तादाद है सहाबा। चलो सहाबा को डिस्कस कर लो, तो मेरे करीम रऊफुर रहीम नबी ने ये नहीं फरमाया और ये भी नहीं फरमाया आयशा ये गैब की बात है, जिब्राइल को आने दो, अल्लाह से पूछवा लेते हैं कि आसमान पे सितारे कितने हैं
और मेरे क़यामत तक आने वाले उम्मती कितने हैं, और मेरा तमाम उम्मतियों से में कौन सा वो उम्मती है जिसके अमाल आसमान के सितारों के बराबर हो। भला बताइए क्या मेरे करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंतजार किया कि जिब्राइल को आने दो, पूछवा लेते हैं ना। अगर तो मेरे करीम नबी ने झटपट इसका जवाब दे दिया तो मानना पड़ेगा कि करीम रऊफुर रहीम नबी आसमान के सितारों की भी खबर रखते हैं, क़यामत तक आने वाले हर हर गुलाम की खबर रखते हैं, और हर हर गुलाम के हर हर अमल की भी खबर रखते हैं। मेरे करीम रऊफुर रहीम नबी गुलाम तवज्जो कर रहा, मेरे करीम नबी ने झटपट फरमा दिया, हाँ जितने आसमान पे सितारे हैं इतने मेरे उम्र की नेकियां हैं। अब यार दिल में नेकी का इरादा करना भी नेकी होता है। क्या हजरत उमर ने सारी जिंदगी नेकी हुजूर के सामने की? नहीं नहीं नहीं, जलवत और खलवत के अमाल। इसका मतलब यह है कि हुजूर आका करीम सिर्फ सहाबा को भी अगर हम फोकस करें तो सारे सहाबा के अमाल से भी वाकिफ है, हर हर अमल से भी वाकिफ है, और उन तमाम सहाबा में से एक उमर वो हैं जिनके आसमान के सितारों के बराबर नेकी है, ये भी जानते हैं। मेरे नबी ने बताया कि नहीं? बताया कि नहीं? अब हजरत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा थोड़ी मगमूम हुई, अफसरदा हुई। मेरे करीम नबी ने फरमाया, आयशा अफसरदा क्यों है? या नबी अल्लाह, मैं समझी थी मेरे वालिद गिरामी सैयदना सिद्दीक अकबर जलवत और खलवत में, सफर और हज़र में बचपन के साथी हैं, तो शायद आप उनका नाम लेंगे। क्या कमाल मेरे करीम रऊफुर रहीम नबी ने इरशाद फरमाया, फरमाया आयशा उमर भर की नेकियां मीज़ान के एक पलड़े में, और सिद्दीक अकबर की गारे सौर वाली 3 रातों में से एक रात दूसरे पलड़े में। ये भी मानना पड़ेगा कि मेरे करीम नबी नेकी के वजन से भी वाकिफ है। समझ नहीं आई है? नेकी के वजन से भी वाकिफ है, नेकी के वजन से भी वाकिफ हैं कि सिद्दीक अकबर ने 3 रातें मेरे साथ गार में गुजारी, और जो एक रात है उस रात की ये शान है कि अबू हजरत उमर पाक की दिनों और रातों की खलवत और जलवत की तमाम नेकियां। अब जरा तवज्जो करना, हजरत उमर पाक ने मस्जिद हराम में नमाजें पढ़ी कि नहीं? मस्जिद नबी में नमाजें पढ़ी कि नहीं? कुरान की तिलावत पे हिसाब की कि नहीं? जिहाद किए कि नहीं? ज़कात दी कि नहीं? बैतुल्लाह के तवाफ किए या नहीं किए? अमाल खैर कसीर किए, सदका और खैरात के ढेर लगे, मगर मस्जिद हराम में पढ़ी गई नमाजें, मस्जिद नबी में पढ़ी गई नमाजें, बैतुल्लाह के किए गए तवाफ और सदकात और खैरात, इन्फाक फी सबीलिल्लाह पे हिसाब, सबको मेरे नबी ने एक पलड़े में रख दिया, और गारे सौर में सिद्दीक अकबर का दीदारे मुस्तफा दूसरे पलड़े में रख दिया। आय हाय हाय, तो मानना पड़ेगा कि मस्जिद हराम की नमाजें, मस्जिद नबी में पढ़ी गई नमाजें, हज बैतुल्लाह, जिहाद, सदका खैरात, वो नेकी इतनी वजन नहीं रखती जितना मेरे करीम नबी का दीदार। एवं सुल्तान बहु फरमाया, रुख महबूब दा खाना का समझ कोई नहीं आई। तो सामने मेरे करीम रऊफुर रहीम नबी हर एक की खबर देने वाले भी हैं, खबर लेने वाले भी हैं, खबर रखने वाले भी हैं। या अय्युहन नबी, ए गैब की खबरें देने वाले, किसी भी मसलक का तर्जुमा उठा लो, अलहम्द से लेके वन्नास तक हर अरबी के लफ्ज का उर्दू में तर्जुमा किया गया, मगर कितनी बड़ी मजहबी बददियानती और मजहबी खयानत है कि कुरान मजीद के हर लफ्ज का उर्दू में तर्जुमा किया गया, लेकिन जब लफ्ज नबी आया तो नबी का तर्जुमा नहीं किया गया। या अय्युहन नबी लिखा है ना, तो तर्जुमा क्या कर दिया? ए नबी, ए नबी। ओ भाई, या का माना ए है वो तो कर दिया, इन्ना अरसलना का महबूब, हमने आपको भेजा, ये तो तर्जुमा कर दिया, शाहिदन गवाह बना के ये तो तर्जुमा कर दिया,
मुबश्शिरन का तर्जमा कर दिया, नज़ीरन का तर्जमा कर दिया, दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही का तर्जमा कर दिया, सिरात का तर्जमा कर दिया, मुनीरा का तर्जमा। ये नबी का तर्जमा क्यों नहीं किया? सैयदी आला हजरत ने नबी का तर्जमा भी किया कि भाई नबी अरबी का लफ्ज है, इसका भी तर्जमा करो। तो अल मुंजद उठा लीजिए, अरबी लुगत की मुस्तनद किताब, उसमें नबी का माना लिखा हुआ है गैब की खबरें देने वाला। आला हजरत ने लफ्ज नबी का तर्जमा भी यही किया, ए गैब की खबरें देने वाले। तो जितनी मैंने तकरीर की है, तमाम दलाइल जो रेफरेंसेस मैंने कोट किए हैं, सबको सामने रखते हुए ए गैब की खबरें देने वाले, ए गैब की खबरें लेने वाले, ए गैब की खबरें रखने वाले। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सामीन गिरामी, मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन व नाज़रीन, गुलामान मुस्तफ़ा, उशाकान मुस्तफ़ा, अभी आपने ऐसा खूबसूरत बयान हजरत का समाअत फरमाया। हम सब के महबूब खतीब दिल पजीर, मुकर्रिर ज़ीशान, फसीहुल लिसान, अज़ीम नुक्तादान, तर्जमाने अकीदा रज़ा, तर्जमाने मसलक वफ़ा, हजरत साहबजादा हजरत अल्लामा मौलाना पीर मोहम्मद गुफरान महमूद सियालवी साहब दामत बरकातुहु कुद्सिया का खूबसूरत बयान आपने बड़े अदब से, प्यार परीत से समाअत फरमाया है। मैं हजरत का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप तशरीफ लाए और महफिल को हुस्न बख्शा, और जो 2-4-10 बंदे दरमियान में खड़े हो गए उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने भी खूब महफिल का ख्याल रखा। जो जा रहे हैं हजरत की तो मजबूरी है, लंबा सफ़र है, न जाने जो बंदे 5-10-20 उठे हैं इनकी भी मजबूरी है, इन्होंने कोई रहीम यार खान की तरह सफ़र करना है। मेरे इंतहाई महबूब सना खान, मेरे छोटे भाई जो सिर्फ पढ़ने में शकील नहीं है, चेहरा भी शकील है और नाम भी मोहतरम मोहम्मद शकील अशरफ कादरी है। पाकिस्तान नहीं बल्कि दुनिया में इनके साथ अक्सर माफरे नाथ में यूरोप यूके तक जो मुलाकात रहती है वो तो एक तरफ, लेकिन हजरत के साथ भी मुलाकात पिछले रमजान में गुंबद खजरा के मकीन की पाक बारगाह में हजूर के कदमैन में हुई, सियाली साहब के साथ भी और इधर शकील भाई के साथ भी। तो 1-2 ऐलान सुन लें। मुझे पता है कि ऐसे बाज़ौक़ और खूबसूरत बयान के बाद फ़कीर नाचीज़ बंदा खड़ा हो जाए तो कम से कम बंदे बिखरेंगे ज़रूर, लेकिन मैं बिखरने नहीं दूंगा, इसलिए कि मैं अदब वालों के दरमियान आया हूँ। क्योंकि कणकां वड्ढण वालियां ने अन करीब भी ते असी पंजाबी बंदे हाँ, साडे देहाती बंदे कहंदे ने हुण कणकां वड्ढ लो, शरीकां दे गल लग जाओ, परचे पुरचे करा लो। ऐसी गल है कि नहीं? सारा साल मैं तुहाडी गल नहीं कर रहा, मैं अपने इलाके की गल कर रहा। मरना तो है, शरीकां दे गल लग के मर जाओ, लेकिन मैं जुमला बदलने लगा, मैं कहना मरना तो है महबूबा दे कदमी लग के मर जाओ। अच्छा, जड़ा महबूबा दे कदमी लग के मरना चाहता है और जरा दोनों हाथ बुलंद करके सुभान अल्लाह बोले। मैं बोली बोलना चाहता, मैंने पता है, देखो ना बड़े हसीन लोग, बच्चे बड़े अच्छे हैं और खूबसूरत। जब ये रंग कैमरा आता है हर बंदा यूं करके इसको देखता है, कई बंदे इसको कड़िया करके देखते हैं। अच्छा, 2-3 बारी जो बंदा वेख लेना, जो तीसरी बारी वेखे ये भी एक खसलत है, ये उस बंदे के उत्ते डिग पैंदा नजर लग जाती है। एक बारी रज के वेख लो ताकि 12 मरतबा तुहानू वेखना ना पवे। हामिद साउंड सिस्टम वालों का शुक्रिया, वारसा ने मेहराब मिंबर का शुक्रिया, डॉक्टर साहब किबला आपकी मोहब्बत का शुक्रिया, आपके इलाका के चेयरमैन साहब बैठे हैं उनका भी खुश आमदीद कहता हूँ। और मैं शकील भाई की तरफ सफ़र करने वाला हूँ, अगर ये कुर्सी वक्ती तौर पर उठवा दी जाए तो ताकि महफिल का माहौल हजरत के आने तक, फिर इंशाल्लाह जब हजरत बाबा जी मोहम्मद जमालुद्दीन बगदादी कलंदर तशरीफ लाएंगे तो इंशाल्लाह कुर्सी उनके हवाले कर दी जाएगी इंशाल्लाह। अल्लाह जी, एक नारे का जवाब दो जरा, जेडे खड़े हो अजे तक अंदर नहीं आए उन्होंने अपनी मेहरबानी। नारे तकबीर, नारे तकबीर। जो सहाफी अपने कम तो फारग हो जाने अंदर आ जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे तहकीक, नारे गौसिया।
यकीन मुझे पता चला कि सिटी 41 भी आज किस प्रोग्राम को कैच कर रहा है और चले गए वो टीम में मौजूद है। सिटी 41 माशाल्लाह अक्सर फैसलाबाद की महफिल नात में जब शिरकत होती है तो ये मुस्कुराते चेहरे कैमरे की आंख में हमें कैच करते हैं और बाज़ का तो लाइव प्रोग्राम दिखा देते हैं। आज न जाने रिकॉर्डिंग हो रही है या लाइव चल रही है, इनका अपना मजाज है। लेकिन सिटी 41 की पूरी टीम को मैं खुशामदीद कहता हूँ और हामिद साउंड सिस्टम अल्लाह दिता साहब जिन्हों मुखफफ करके एडी कहते हो, मैं इनू भी खुशामदीद कहना और बाकी कैमरामैन हजरात स्टूडियो जेड़ा है पता नहीं केड़ा है जेड़ा पूरी टीम आई। मैं दो जुमले तुहाडे हवाले करना चाहना। मेरे एक नारे का जवाब दो जेड़ा खुद आया है वो भी बड़ा मेहरबान है ते मत देखना जेड़ा पोस्टमैन है वो कपड़े कैसे ने, ओदी वर्दी कैसी है, ओदी टोपी का कलर की है, वो कित्थों आया है, ये कौन है, ये हसबी नसबी कौन है ना, ये डाकिए दा वल नहीं वेखना, डाक वेखनी। मैं फिर कह रहा डाकिए वाल नहीं वेखना शकील भाई, डाक वेखनी है जिन्हों डाक चंगी लग जाए। शादी कार्ड आंदा है कि नहीं, शादी का इनविटेशन कार्ड बंदा पहलों वेखदा है, लियावन वाला तो बाद च वेखिया जांदा, पहलों कार्ड खोलिया जांदा है किन्ने बुलाया किन्ने बुलाया। अगर इन्हें बुलाया जिन्हें 500 पाया सी ते फिर उन्होंने 50 दे दिओ ते जे इन्हें 5000 पाया सी इन्हों नाल सूट भी दिओ। ओ भाई जी इंजी कर दिओ, मैं कोई होर बोली पे बोलना, इन मिठाई का डब्बा भी दिओ। यानी कि डाकिया नहीं वेख्या जाता, जिन्हां दे नां दी डाक आंदी है उन्होंने वेख्या जाता। मैनू मत देखो मैं कौन हाँ, ये वेखो कि मैं डाक किन्हां दी लैके आया। इतनी उच्ची आवाज ना सुभान अल्लाह कहला मैनू पता लग जाए डाक वसूल करने वाले बंदे बड़े चंगे बैठे हुए ना। मेरा मजाज बदलिया है, मेरा ख्याल मैं अगे भी इस पिंड च आया, याद है मैनू दूजी बारी आया हूँ, मैं बड़ी देर हो गई मैं एक बारी आया सा जी। ना मेरा मजाज बदलिया है ते ना तुहाडी सुभान अल्लाह दी दाद बदली है। मैं भी उत्थे ही हाँ, मैं भी अज तक नखरा नहीं किया तो मैनू बिल्कुल तुसी भी बड़े सोहने लोग बैठे हो, बड़े अजीम लोग बैठे। मैं एक नारा चाहना जी, उस तो बाद जी बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर। भाईजान कह रहे हैं कि 2 मुकम्मल उम्रा पैकेज है, टिकट नहीं है, सिर्फ टिकट नहीं पैकेज है। पैकेज का मतलब है कि फैसलाबाद बहना जे, इत्थे ही आन के उतरना जे, खजूरां तुसां अपनियां लैणियां, टोपियां तस्बीहां तुसां अपनियां लैणियां, जाए नंबर तुसां अपने लैणे ते बाकी जिहड़ा रिश्तेदारां नूं शै देनी होवे ते वो भी अपनी जेब चों लैणी है ते बाकी इन्हां वल्ले दाद देता। कल रात इंशाअल्लाह हाफिजाबाद से गुजरांवाला रोड पर फायजा करीम जो है वहाँ पर जो है वो पोनिया राइस मिल, पोनिया बरादरी के जरिए तमाम बहुत बड़ी महफिल नात हो रही है कल रात 4 तारीख को, जिसमें 15 मुकम्मल उम्रे के पैकेज है। ठीक है जनाब, वहाँ पर तो ये भी मंजर अजीब है कि अगर कोई बंदा माड़ा होया तो ज्यादा पासपोर्ट का खर्चा ना रख कर सकता है वो भी वो दे देंगे इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया। लो जी 5 तारीख को फैसलाबाद में महफिल नात हो रही है और 5 उम्रे के टिकट हैं और बाकी नात खान हजरात भी होंगे, फ़कीर भी हाजिर होगा, शिरकत कीजिएगा। लो जी मैं जुमला देना चाहना, बड़ी मोहब्बत ना समात फरमा लो सिटी 41 की पूरी टीम बाकी स्टूडियो। मैं एक जुमला दे रहा हूँ जनाब, इजाज़त हो डॉक्टर साहब आपके मुस्कुराते चेहरे के साथ। लो जी जुमला मेरा हसीन है क्योंकि बंदे मेरे सामने बड़े सोहने बैठे ने। वैसे भी पिछला महीना मेरे अबू बकर का था, ये महीना मेरे अली का है और फकीर हमेशा टॉपिक को देखता है। पिछला महीना विलादत सैयदा फातिमा है, ये महीना विलादत सैयदना मौला अली मुर्तदा है। ठीक है जी, इसी महीने में मेरे आका का मेराज भी है। अब 5 टॉपिक है मेरे सामने, एक टॉपिक को करता हूँ शुरू, ओदे नाल ही शकील भाई ठंड पै जाएगी वेख्या जे फैसलाबादियां दी दाद, क्योंकि फैसलाबादी जो भी फैसला करते हैं फैसला कोन गल करदे पक्की गल। मैं थोड़ी तारीफ की थी जे कंड नहीं लगन देनी, कंड नहीं लगना। असीं बाहर दुनिया चले जाइए ना, बंदे कहने उंज पढ़ो जिवें फैसलाबाद पढ़दे हो, बाकी बंदे भी फैसलाबादियां वर्गे दे हो। मैं थोड़ी कंड नहीं लगन दी, तुसां मेरी कंड नहीं लगन देनी। एक बार हाथ बुलंद करके, क्योंकि शहर मेरे मुहद्दिस आज़म का है, सुभान अल्लाह। ये शहर मेरे मुहद्दिस आज़म का है, ये शहर मेरे मुहद्दिस आज़म का है। मैंने अपने मुहद्दिस आज़म का जनाजा तो नहीं देखा, लेकिन अपने वडेरों से देखा है और सुना है। वो फरमाते हैं जिधर जिधर से आपका जनाजा गुजरता था उतने हिस्से पर बदली छां कर रही थी।
और एक जनाजा तो मैंने देखा है, एक जनाजा तो मैंने इस वक्त देखा है, फकीहुल असर हजरत मुफ्ती मोहम्मद अमीन का जनाजा देखा है। पांव रखने के लिए जगह नहीं थी, आवाज आ रही थी आशिक का जनाजा है, बड़ी धूम से निकले तैबा की गलियों से, जरा घूम के निकले। एक जनाजा तो मैंने देखा, मैंने शिरकत की है। इतना बड़ा जनाजा जब मैंने देखा तो मैंने किसी से पूछा, भाई ये जनाजा किसका है? आई आवाज, चुप चुप चुप, तेनू पता नहीं ज़हरा दे नौकर। मेरा ये टॉपिक नहीं है अभी, मेरा ये टॉपिक नहीं है अभी, मेरा टॉपिक कुछ और है, मेरा टॉपिक कुछ और है। ये टॉपिक मेरा बगदादी साहब से पहले होगा, अब टॉपिक मेरा कुछ और है। हजरात 28 साल मेरा अली जिसको अपना इमाम कहे उसको अबू बकर कहते हैं। मेरी गुफ्तगू शुरू हो गई 5-7 मिनट में। मैं तड़का लाना, तड़का तो मैं जरा बंदा अज तक नहीं बोलिया, क्यों कुछ बंदे ऐसे ने जेडे अपने ब्याह दिन भी नहीं बोले, उदों भी इन्हें गर्दन लाई है, मैं उन्होंने को भी बुलवाना है, क्योंकि अकीदे की गल है। 28 साल मेरा अली जिसको अपना इमाम कहे उसको अबू बकर कहते हैं। फिर जुमला सुन, 28 साल मेरा अली पीछे सीमान के जोहर, पीछे सीमान के असर, पर्दा मैं पे गर्मी तेनों पे लगती है, चाचू वास्कट ढीला दे, लेकिन मेरे वारी होने च नहीं, मैंने दाद चाहिए पुत्र, बाकी कोई शय नहीं चाहिए। ठीक है जनाब, तवज्जो रखना। 28 साल मेरा अली पीछे सीमान दे फजर, पीछे सीमान दे जोहर, पीछे सीमान दे असर, पीछे सीमान दे मगरिब, पीछे सीमान दे इशा, पीछे सीमान दे जुमा। 28 साल मेरा अली जिसको अपना इमाम कहे उसको अबू बकर कहते हैं। और क़यामत की सुबह तक 1.25 लाख सहाबा जिसको मौला कहे उसको अली कहते हैं। अब जो अली वाला है हाथ उठाए, नाराए हैदरी। एक जुमला में और देने का हक रखता हूँ, एक जुमला एक और शकील भाई ने ये 30 को बहुत बड़ी महफिल नात रखी। फकीर ने जब ये जुमला पढ़ा, रब्बे काबा की इज्जत की कसम, आंखें भी बरस रही थी और माहौल कुछ और था, क्योंकि वो शहर सियालकोट था, वो अल्लामा इकबाल का शहर था। फर्क को नहीं, वो भी आशिक का शहर था, ये भी आशिक का शहर है, वो भी मखदूम का शहर था, ये भी मखदूम का शहर है, वो भी मुसव्वर पाकिस्तान का शहर था। कमी इनकी भी नहीं, ये मेरे मुहद्दिस आज़म का शहर है। तवज्जो रखना। अब दाद कहाँ तक जाएगी? चंद दिन कबल मुझे एक शादी में दावत दी गई, मैं शादी में शरीक हुआ, इन्विटेशन कार्ड मुझे मिला लड़की वालों की तरफ से, मैं शादी में जाके बैठ गया। हजरात दुल्हा वाले आ गए, बारात लंबी चौड़ी, क्या प्राडो सिस्टम था, क्या लैंड क्रूजर सिस्टम थी, क्या बड़ी बड़ी गाड़ियां थी। अरे शादी पर दुल्हा हेलीकॉप्टर पे पहुंचा, तवज्जो रखना था। अरे हजारों की तादाद में बहुत कुछ लोग जमा थे। अचानक जब निकाह का वक्त आया तो एक बंदा खड़ा हो गया, उसने कहा हक मेहर में क्या लिखोगे? लड़के वालों की तरफ से लड़के के चच्चे का बेटा उठा, उन्होंने कहा चुप, मिल लिख लो। दूसरा बोला नहीं, 10 मुरब्बे जमीन लिख लो। जलील करते हो हमें, लेकिन बात बहस हुई, खत्म हो गई। फिर निकाह हो गया, मेरी आंखों में आंसू आ गए। मुझसे पूछने लगे लोग, इफ्तिखार रिजवी तुझे कौन सा दर्द उठा? मैं कहा सुन, इसकी बेटी उसका बेटा, इन्होंने हक मेहर पूछा, उन्होंने कह दिया मिल लिख लो। इन्होंने हक मेहर कहा, उन्होंने कहा 10 मुरब्बा जमीन लिख लो, दुकानें लिख लो, सनत लिख लो, तिजारत लिख लो। लेकिन 1500 साल पीछे चल, जब दुल्हा खुदा के घर का, सुभान अल्लाह, अली वाले हो, मौला अली दा जश्न मना लो। वो हाथ तले क्यों रख के बैठे हो यार? तवज्जो रखना, कंजूसी ना करया करो। मेरा मुर्शिद सोना हुण ते हक क्या छड़िया जे? ते अली मौला अली बारी हाथ नहीं उठ सकता तेरा भी मेरा मुर्शिद सोना, तू क्या हक के पीर हो रही पवा मेरे रंग दे हो, उदो हक के ते मौला अली वारे तोड़ा हाथ नीचे चला जाए, गल फबदी नहीं। बस 2 मिनट और भाई दे मैं खवाले, बाकी हजरत से कबल। तवज्जो रखना, तवज्जो हजरात। दुल्हा खुदा के घर का, दुल्हन मुस्तफा के घर की। नहीं जन्नू ठंड पै गई, वो बंदा हाथ चुक के बोलेगा दुल्हा खुदा के घर का, दुल्हन मेरे मुस्तफा के घर की, दुल्हा खुदा के घर का, दुल्हन मेरे मुस्तफा के घर की। जब रिश्ता
होने लगा। अल्लाह ने फरमाया जिब्रील जी रब्बे जलील जल्दी जा तेरे सोने मुस्तफा नु बोल सैयदा ज़हरा पाक नु फरमान असा अली वास्ते उन्हां नु पसंद फरमाया है, अली नु कबूल करो करो करो। इत्थे हाथ रख लो, इत्थे हाथ रख लो। मैं अपनी सीट पे बैठ लगा जे जिन्नू गल चंगी लगे मत देखना इफ्तिखार रिजवी कहां है। सिटी 41 वाले तुझे देख रहे हैं, इसमें 4 भी है, इसमें 1 भी है। 4 और 1 को अकेला करोगे हम 1 वाले भी हैं, हम 4 वाले भी हैं, लेकिन अगर 4 1 को जमा करोगे तो हम 5 वाले भी हैं। जो 5 तन का नौकर होगा उसका हाथ नीचे नहीं होगा। जुमला सुनने के बाद, पहले नहीं अभी नहीं, जुमला सुनने के बाद फौरन जिब्रील आए, सोना मुस्तफा अल्लाह पे फरमांदा है सैयदा कायनात नु फरमाओ अली वास्ते असा उन्हां नु पसंद फरमाया है, ओ भी अली नु कबूल कर ले। अच्छा बीबी पाक को मैसेज पहुंचा, जनाब सैयदा कायनात अपने बाबा दी बारगाह अर्ज की थी, बाबा अली ते कबूल है, लेकिन जेड़ा अल्लाह अली वास्ते मेरा रिश्ता पे मंगदा है इजाजत दे हक मैं रोजे को मंग लवां। लदी फैसलाबाद वाले हक मैं की मंगया और की मिलया। अगर तेन गल सोहनी लगे तेरा दिल करे ते हाथ चुक के इजदा सुभान अल्लाह बोली मैनू पता लग जाए मैं शाहपुर पे ले जाना या तेरी दाद पे ले जाती। फौरन जिब्रील आए, सोना मुस्तफा अल्लाह पे फरमाता है सैयदा कायनात नु बोलो अली नु कबूल कर हक मेरे जो मंग गया मैं अता कर देंगा, अता कर देंगा, अता कर देंगा। फैसलाबादियों अजे जुमला नहीं आया, तुसा हाथ चुक ले, जो जुमला आ जाएगा खेती चक्का ले तुम्हारी आवाज कितनी लग जाएगी उन्हें पता लग जाएगा। हजरात बीबी पाक ने सर सजदे च रख के अल्लाह की बारगाह अर्ज की थी, मौला अली कबूल, अली कबूल, अली कबूल, वादा कर हक मेर के सिला में मेरे बाबा की उम्मत जन्नत में चली जाए, चली नहीं बोले सारे, नहीं बोले सारे। तेनू कसम पैदा करने वाले भी अगर जाती अमाल की वजह से जन्नत जाएगा भाई मुझे तुझसे कोई गलत नहीं। अगर हाथ उठा के बीबी पाक के नाम पर सुभान अल्लाह बोलेगा मुझे पता लग जाएगा असली जन्नती बैठा हुआ है। जबीने मुस्तफा इस कलाम को खोलोगे सोशल मीडिया पे जाओगे तो न जाने आपको कितना लंबा मिल जाए। सारा वक्त मेरा नहीं, मेरे भाई को मैंने दावत देनी है। ये सियालकोट से आए हैं, मैं शाहकोट से आया हूँ, बस फर्क तो इतना नहीं, लेकिन अगर बहुत दूर से ये मेहमान हमारे आए हैं बस ए जबीने मुस्तफा इतना तो बता तेती चक्का ले अल्लाह तुहानू वसला रखे। बहुत प्यार किया जे बीबी पाक दे जुमले दे नाल दरगाहे सैयदा कायनात विच मैं दुआ करना अल्लाह तुहाडी हाज़री कबूल फरमाए। पर्देदारां वास्ते दुआ है बीबी पाक दे बच्चियां दा सदका अल्लाह मेरी भैणां दी आंखां दे विच हया अता फरमाए, क्योंकि जब कभी गैरत ईमान का सवाल आता है बिनते ज़हरा तेरे पर्दे का ख्याल आता है, बिनते ज़हरा तेरे पर्दे का ख्याल आता है। हाँ जी मैनू एक बंदे ने आंदे आंदे को पूछे मैसेज किया, उन्हें तो फिर फोन किया इफ्तिखार रिजवी साहब कुछ बीबियां जड़ियां एयरवे क्यू टीवी ते फलाने टीवी ते बैठ के रमजान शरीफ च नातां पढ़दियां ने। मैं क्या रमजान होवे ते भावें सियाल होवे ते भावें गर्मी होवे जेड़ी बीबी गैर महरम दे नाल उमरा नहीं कर सकदी वो टीवी ते बैठ के नात किवें पढ़ सकदी। मैं जो बात कर रहा हूं मैं आला हज़रत का नौकर हूं, गल मैं पक्की कर गया। तेरा दिल करे तो बोल, तेरा नाम ही दिल करे तो मैं तेनू राजी करन तो नहीं आया, मैं तेनू राजी करन तो नहीं आया। मैं तेनू राजी करना आवां भी किवें? मैं किसी चौधरी दा कमी नहीं हां, मैं दरे ज़हरा दा कमी हां। मैं मैसेज तेनू दे रहा रब्बे काबा दी इज्जत दी कसम जब कभी गैरत ईमान का सवाल आता है बिनते ज़हरा तेरे पर्दे का ख्याल आता है। जबीने मुस्तफा इतना तो बता कितने सजदों का सिला है जनाबे सैयदा ज़हरा। हजे भी तेनू पता नहीं ज़हरा दे नौकरां दा वो कम सी जेड़ा तुहानू फरमाइशां लभ गईयां। हुण एक वो गल सी जेड़ी मैनू किसी फरमाइश नहीं दिती, लेकिन मैं अपनी मां नू जन्नत दे बूहे तक नहीं ले जाना चाहता। मेरा दिल करदा मेरी अम्मा अंदर ही जावे।
ते मैं अपनी अम्मा नूं मेरी अम्मा दे अपने अमाल अल्लाह ताला मुहब्बत रसूल लेकिन मैं भी नौकरी पे करना मैं भी दुआ करना अपनी अम्मा वास्ते तुसी अपनी अम्मा लई दुआ करो साडा एक बाबा सी बाबा बाबे वाले जेडे बंदे बैठे होन कई बंदे तो मैनू बड़े परेशान होकर वेख रहे हैं भाई वेखी जान ते मैं गल ते अपने अकीदे दी करनी साडा एक बाबा सी बाबा लंबा जुब्बा सिर ते दस्तार उत्ते नबी पाक दे नालैन दा झंडा ते बाबे ने बाजार च खलो जाना लंबी कमीज इधर टॉफियां इधर सलंटियां ते बाबे ने उच्ची आवाज च कहना पुत्रो नबी पाक दी अम्मा जनती जे ए जुमले ते बस किबला तुसा जड़ा रंग बने है ना ये आला हज़रत दे रंग जे रंगे होयो ते अल्लाह ताला तुम सलामत रखे मेरा दिल करदा मैं तुहाडे कदम चुम लवां जदों तुसी दात दिंदे हो कमाल दी दात दिंदे हो भी आला हज़रत दे नाते लो जी चुमला बाबे ने कहना पुत्रो नबी पाक दी अम्मा जनती है कैमरामैन भाई बंदा लब जिन्नू शक है ओ ना बोले तो जिन्नू पक के नबी पाक दी अम्मा जनती है ओ तेती चाका ले ऊंची आवाज में बोलो नबी पाक दी अम्मा इथे रख इथे इन्हें पढ़नी है मेरे भाई ने शकील ने ना ते तुसा कहना मां दी शान सुना ओए अपनी मां दी शान ठीक लेकिन सुन पहलो मेरे सोने नबी दी अम्मा दी शान हजरत इमाम जलालुद्दीन सूती कहंदे जिस दिन रज के नबी पाक दी अम्मा दा जिक्र कीता है उसे वेले हजूर दी ज़ियारत हो गई उसे वेले आका दी ज़ियारत हो गई हुन बस आपने फरमाना पुत्रो नबी पाक दी अम्मा जनती सुभान अल्लाह जनती 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 पिछले नहीं बोले नबी पाक दी अम्मा जनती जिस बच्चे ने कहना बाबे ने उन्हें टाफी देनी मेरे को हुंदी तो मैं तेन जरूर दिंदा कि तू तो बोली ही नहीं मेरे को है नहीं अल्लाह दी कसम हुंदी तो मैं तुहानू दिंदा क्योंकि जेड़ा बंदा नबी पाक दी अम्मा वास्ते ना बोले मेरा कलेजा अटक जांदा मेरा कलेजा फट जाता है अपनी मां दी शान ते अथरू बहे उमरे ते टिकड़ देने ते तमाला पाए ते देगा देने ते नबी पाक दी अम्मा वाली चुप कर जाए कैसा मुसलमान है तू लेकिन तवज्जो जिस बच्चे ने टेल लाना बाबे ने टॉफी देनी सलंटी देनी बिस्कुट देने बच्चे ने अपने चौक च जाके नाले बगला मारनी ते नाले कहना नबी पाक दी अम्मा जनती नबी पाक दी नबी पाक दी अम्मा जनती नबी पाक दी अम्मा जनती भाईजान जदों तुहाडा पुत्तर अगे आंदा ना खुदा दी कसम होर करद नहीं तुसी जेड़ी ओदी तरबियत कर रहे हो मैं अदब देखिया तुहाडे बच्चे दा सदा वसदे रहो नबी पाक दी अम्मा जनती नबी पाक दी अम्मा जनती अम्मा नहीं अम्मा जी पुत्र नबी दी अम्मा जनती अबू अबू जी बेटा नबी पाक दी अबू जनती दादा वे दादा जी पुत्रिया नबी पाक दा दादा जनती अच्छा भी जिथे मनण वाले होंदे ने उत्थे शरीका भी ते वसदा है एक बंदा आ गया उन्होंने कहा कह दसिया मैं किसी नूं गाल कड्डी है ते मैं आपे खारिज कीती कह दसिया उन्हें कहा बाबे उन्हें कहा चलो बाबे कोल चले गए बाबे कोल ए बाबा तू दसे जी पुत्र नबी पाक दी अम्मा जनती है जी बेटा दलील है कि बाबे दी अखां च अथरू आ गए पुत्र दलीलां नहीं मंगी दियां फकीरां कोलों अल्लाह कोलों हिदायत मांगो लो जी कसम मैनू नफरूक साहब कसम मैनू पैदा करने वाले दी मैं कोई अपना फन भी खाना नहीं चाहता मैं अपनी अम्मा वास्ते हमेशा कोशिश की है मेरी अम्मा जिंदगी दी जो आखिरी सांवां लै रही सी ना ते अलाइड हस्पताल दे विच मेरी मां दाखिल सी मेरी गोद च शकील भाई इंज इंज मेरी अम्मा दा सिर सी मुशहरे विरका महफिल सी मेरी अम्मा दे आखिरी साह सन ते मैं अपनी अम्मा नूं आख्या अम्मा जी खिदमत मैं जिन्नी कर सकिया तुसीं मेरे ते राजी जा रहे हो उन्होंने कहा पुत्र पता ना मैं तेरी खिदमत ते इतनी राजी ना होंदी जिहड़ी तू हर रात सैयदा ज़हरा दा जिक्र करना है ना मैं तेरे ते राजी जा रही हूं लेकिन इत्थे ही बह जावांगा मैं जुमला सुनना उन्होंने कहा बाबा जी दलील है उन्होंने कहा पुत्र फकीरां कोलों दलीलां नहीं मंगी दियां अल्लाह कोलों हिदायत मंग उन्होंने कहा बाबा दलील दे फरमाया पुत्र 33 चक च पहली बारी आया तुसीं भी पहली बारी आए 33 चक च पहली बारी आया इत्थे बह जा कुछ खा ते तैनूं दलील दईए बाबा जी अंदर गए एक प्लेट च कुछ अंगूर लेके आए अंगूर पहला मुंह च पा के कहंदा मिठा बड़ा है फैसलाबाद दी फ्रूट मंडी चो खरीदे नहीं पुत्र लाहौर दी फ्रूट मंडी चो नहीं पुत्र एडा मिठा अंगूर कित्थों लभदा है बाबा कहंदा पुत्र साडे डेरे ते किकर दा बूटा है सुभान अल्लाह ओदे उत्ते अंगूर लगे उन्होंने कहा बाबा किकरां ते अंगूर
गल करने वाली करो दलील दे किकरां ते कंडे लगदे अंगूर नहीं लगदे बाबा जी फरमांदे ने चलिया ताई तां कहना अल्लाह कोलो हिदायत मांग अगर किकरां ते अंगूर नहीं लग सकदे काफरा मां दे पेट च हुजूर किवें आ सकदे तेनू कसम पैदा करने वाले दी कैमरा मैन भाई कैमरा घुमा के उस बंदे दा हाथ कैच कर जेदा कीदा है नबी पाक दी अम्मा नबी पाक दी अम्मा नबी पाक दी अम्मा नबी पाक दी अम्मा नबी पाक दा बाबा नबी पाक दा दादा नबी पाक दी अम्मा जनती है ओ दरूद तुझ पे भी आमना तेरे चांद पर भी सलाम हो सलाम हो सलाम हो और सलाम खैरुल अनाम हो मेरे मसलक मेरे अकीदे मेरी जमात दा जदा हुणे सियाली साहब ने बड़ा जिक्र कीता है धरने दे उत्ते जदा तराना पढ़िया गया है वही बंदा है दीन आया नौजवान जानते हैं सोशल मीडिया के नाल जेड़े टच ने जिस नौजवान ने ये तराना पढ़ा वो नौजवान शकील अशरफ कादरी है और जब धरने से वापसी हुई तो इस्लामाबाद से लेकर गुजरात तक बल्कि गुजरांवाला तक मैं और शकील भाई कंटेनर पे शामिल रहे बाबा जी के साथ फिर गुजरांवाले जाके हम उतरे और मुसलसल रास्ते में यही सिलसिला रहा उतों बाबा जी उठे सन जो मैं आख्या सी नबी पाक दी अम्मा जनती ते फिर जितने कदम चल के आए ने मैं बाबा जी तुहाडा शुक्रिया अदा करना अल्लाह तुहाडा साया तुहाडी आल औलाद ते सलामत रखे क्योंकि तुसी हुजूर दे वालिदैन दी मोहब्बत च डुब के बैठे हो 33 चक वाले हो पूरे पिंड नूं करोड़ हबार और साडी मरकजी मिलाद कमेटी अंजुमन गुलामा ने मुस्तफा जिन्हां ने महफिल सजाई है मैं उन्हां नूं करोड़ हबार मुबारकबाद देना और जिन्हां ने 2 उमरे दे मुकम्मल पैकेज दिते उहदे विच 1 रुपया भी किसी ने खर्च किया है मेरी दुआ है अल्लाह ताला तुहानूं दारां दियां खुशियां अता फरमाए मोहतरम मोहम्मद शकील अशरफ कादरी साहब शहर सियालकोट से तशरीफ लाए मेहमान ताजदार खत्म नबूवत औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम।